बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा बगोला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तहो बाला करके रख दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चंगेज़ खान का असल नाम तेमुजिन था। बाद में उसका नाम चंगेज़ खान रख दिया गया। चंगेज़ खान की सफ़ाक दानिश की रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाके और मुल्क के बाद मुल्क के आगे सरंगू होते चले गए। महज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते, चंगेज़ खान के जनरल बीजिंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुत्तसिल सल्तनत के मालिक बन गए। आइए जानते हैं कि चंगेज़ खान के बेटे आपस में क्या करना चाहते थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इन्फो फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वक्त में हमारी ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपने उरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। आज उस इलाके की कुल आबादी 3 अरब नफूस पर मुश्तमल है। लेकिन चंगेज़ खान की कामयाबियां सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थीं। एक और मैदान में भी उसकी फतवाहात इतनी ही हैरत अंगेज हैं। चंद बरस पहले एक जीनियाती तहकीक से मालूम हुआ कि साबिक मंगोल सल्तनत की हदूद में रहने वाले 8% के करीब मर्दों के वाई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि वो मंगोल हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखता है। इस तहकीक से ये नतीजा निकलता है कि दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज़ खान से जा मिलता है। पाकिस्तान में ये मखसूस निशान हज़ारा कबीले के अफराद के DNA में पाया जाता है जो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं। उसके अलावा मुगल, चुगताई और मिर्जा नामों वाले बाज लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। किसी एक शख्स की इतनी औलाद कैसे हो सकती है? जीनियाती तहकीकी अपनी जगह, इस बात के तारीखी शवाहिद भी पाए जाते हैं। चंगेज़ खान ने खुद दर्जनों शादियां की और उनके बेटों की तादाद 200 बताई जाती है। फिर उनमें से कई बेटों ने आगे जाकर हुकूमतें कायम की और साथ ही साथ वसीओ अरीज हरम रखे जहां उनके बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। मशहूर तारीखदान मलिक अताजोनी अपनी किताब तारीख जहां गुशाई में चंगेज़ खान की मौत के बाद सिर्फ 33 साल बाद लिखते हैं कि इस वक्त उसके खानदान के 20,000 अफराद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं उसके बारे में मजीद कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा ना हो इस किताब के कारीन उसके मुसन्नफ पर मुबालगे का इल्ज़ाम लगा लें और ये कहना शुरू कर दें कि इतने मुख्तसर वक्त में एक शख्स की इतनी ज़्यादा औलाद कैसे पैदा हो सकती है। इस मौके पर हमारा सामना तारीख की एक हैरान कुन और अनोखी सितमज़रीफ़ी से होता है। जब चंगेज़ खान की उम्र 60 बरस से तजावुज़ कर गई तो उन्होंने अपने खीमे में अपनी पहली बीवी और मलके आलिया बोरता खानून के बतन से पैदा होने वाले 4 बेटों जोची, उगताई, चुगताई और तोली पर मुश्तमिल खुसूसी मजलिस बुलवाई जिसमें उनके जानशीन के नाम का फैसला होना था। चंगेज़ खान ने मजलिस करोलताई का आगाज कुछ यूं किया कि अगर मेरे सब बेटे खाकान बनना चाहें और एक दूसरे के मातहत काम करने से इनकार कर दें तो फिर क्या ये वही बात नहीं होगी जो पुरानी कहानियों के 2 सांपों के बारे में कही जाती है, जिसमें से एक के कई सर और एक दुम और दूसरे का एक सर और कई दुमें थीं। चंगेज़ खान ने कहानी सुनाई कि जब मुतअद्दिद सरों वाले सांप को भूख लगती थी और वो शिकार करने के लिए निकलता था तो उसके मुतअद्दिद सर आपस में मुत्तफिक नहीं हो पाते थे कि किस तरफ जाना है। आखिरकार कई सरों वाला सांप भूख से मर जाता है जबकि कई दुमों वाला आराम से जिंदगी गुजारता रहा। उसके बाद खाकान आजम ने अपने सबसे बड़े बेटे जोची खान को बोलने की दावत दी। कट्टर मंगोल हिफ्ज़ मरातिब के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि बाकी भाई
जोची की अव्वलियत कबूल कर ले। ये वो बात दूसरे नंबर वाले बेटे चुगताई को हजम नहीं हो सकी। वो उठ खड़ा हुआ और अपने बाप को मुखातिब करके कहा कि क्या इसका मतलब है कि आप जोची को अपनी जानशीनी इनायत कर रहे हैं? हम किसी मरकद की नाजायज औलाद को अपना सरबराह कैसे मान सकते हैं? चुगताई का इशारा 40 बरस पुराने इस वाक़े की तरफ था जब बोरता खातून को चंगेज के मुखालिफ कबीले मरकद ने अगवा कर लिया था। बोरता 1161 में औल खौन कबीले में पैदा हुई थी जो तैमोजिन यानी चंगेज खान के बोरजिगिन कबीले का हलीफ था। उन दोनों के बचपन ही में मंगनी हो गई थी, जबकि शादी उस वक्त हुई जब बोरता की उम्र 17 और चंगेज खान की उम्र 16 बरस थी। शादी के चंद ही दिन बाद मरकद कबीले ने जोड़े के कैंप पर धावा बोल दिया। तैमोजिन अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार होने में कामयाब हो गया, ताहम उसकी दुल्हन पीछे ही रह गई। मरकद असल में बोरता ही के लिए आए थे। कहानी कुछ यूं है कि तैमोजिन की मां होयलन मरकद कबीले से ताल्लुक रखती थी और उसे तैमोजिन के बाप ने अगवा करके अपनी बीवी बना लिया था। मरकद बरसों बाद भी इस बात को भुला नहीं पाए थे और अब वो बोरता को उठाकर होयलन का बदला लेना चाहते थे। बोरता एक बैलगाड़ी में छिप गई, लेकिन मरकदों ने उसे ढूंढ निकाला और घोड़े पर डालकर साथ ले गए। तैमोजिन ने अपनी दुल्हन की बाजियाबी की कोशिशें जारी रखी। खाना बदोश मरकद कबीला वस्ता एशिया की हजारों मील के रुकबे पर फैली चरागाहों में जहां जहां जाता तैमोजिन कुछ फासले से उनके पीछे पीछे होता था। इस दौरान उसने इधर उधर से साथी भी इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इसका एक कौल मशहूर है कि मरकदों ने सिर्फ मेरा खीमा ही सुना नहीं किया, बल्कि सीना चीरकर मेरा दिल भी निकाल ले गए हैं। बिलाखिर जब मरकद कबीला 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया की बेकाल झील के करीब खीमा जन हुआ तो तैमोजिन ने अपने 2 साथियों के हमरा इंतहाई ड्रामाई छापा मारकर कार्रवाई में बोरता को दुश्मनों के कब्जे से छुड़वा लिया। बाज तारीखदानों के मुताबिक ये वाक़या चंगेज खान की जिंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी वाक़ये ने उन्हें इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर आगे वो फातिह आलम बना। ताहम बोरता को बाजियाब कराते कराते 8 महीने गुजर चुके थे। बोरता ने वापसी के कुछ ही अरसे बाद जोची को जन्म दिया। उस वक्त भी 6 मगोइयां हुई, लेकिन चंगेज ने हमेशा जोची को अपना बेटा ही तस्लीम किया और यही वजह है कि अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में इसी को जानशीन बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि 40 बरस बाद यही वाक़या उनके गले की हड्डी बन जाएगा और उनके अपने बेटे उनके रूबरू उनके बेटे की वलदियत को मशकूक करार देंगे। चुगताई ने जब जोची पर इल्जाम धरा तो जोची भी चुप ना रहा। उसने उठकर चुगताई को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो गए। दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़वाया। चंगेज खान को अंदाजा हो गया कि उनके मरने के बाद तीनों छोटे बेटे कभी भी जोची को बतौर खाकान आजम कबूल नहीं कर सकेंगे और आपस में लड़कर उसकी सल्तनत को पारा पारा कर देंगे। अब चुगताई ने एक तजवीज़ पेश की जिसकी छोटे भाइयों ने फौरी तायद कर दी। उसने बीच का रास्ता पेश किया कि ना मैं ना जोची बल्कि तीसरे नंबर वाले ओकताई को खाकान बना दिया जाए। चंगेज खान को चोट तो गहरी लगी थी, लेकिन कोई और चारा नहीं था। उन्होंने कहा, धरती एक वसी माँ है और उसके दरिया और झीलें बेशुमार हैं। एक दूसरे से दूर दूर खीमे नसब करो और अपनी अपनी सल्तनतों पर हुकूमत करो। ये तारीख की अजीब व गरीब सितम ज़रीफ़ी है कि आज जिस शख्स की औलाद करोड़ों में बताई जा रही है, उसके अपने बेटों ने उसके मुंह पर उसके मुकर्रर करदा वली अहद को उसका बेटा मानने से इनकार कर दिया था। 18 अगस्त 1227 को आखिरी सांसें लेते वक्त शायद चंगेज खान को सबसे ज्यादा दुख इसी बात का रहा होगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर दिल इजाजत दे तो शेयर भी जरूर करें और आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह जरूर करें। शुक्रिया।